जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस YouTube चैनल शिवम ऑनलाइन में। दोस्तों, मिट्टी हम टॉपिक पढ़ा रहे थे, जहां पे आज जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक है लेटराइट मिट्टी। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो आप भूल जाइए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, आप उसका जवाब जरूर लगा देंगे। यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, रिविजन रखना है, ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर प्राप्त कर सके। और बताना चाहेंगे कि आज जो ग्रेजुएशन में बिहार यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी आखिरी डेट है, समय रहते फॉर्म को भर लेंगे। और आपको अपडेट बता दें कि जो पेमेंट है ना वो फंसता है। डीएलएड की बात करें तो डीएलएड का बोर्ड जो है अभी सोया हुआ है, हालांकि डमी एडमिट कार्ड फिर से एक बार देने के लिए बात किया है 13 तारीख को, लेकिन पोर्टल अभी भी ऑन नहीं हुआ है। जैसे पोर्टल ऑन होता है हम आपको बताएंगे। एक नया वैकेंसी आया है जो अगले वीडियो में बताएंगे कि वो कौन व्यक्ति भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और इंटर की बात करें तो एक दिन के लिए डेट एक्सटेंड किया गया है, ऐसा सर्वर पर एक इन्फॉर्मेशन था, उसके विषय में भी अगर जानना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इस विषय में भी हम जानकारी देंगे। तो चलिए देखते हैं लेटराइट मिट्टी से आपको क्या प्रश्न बनता है। इससे पहले हमने काली मिट्टी बता दिया था, जिसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। अब लेटराइट मिट्टी के बारे में देखिएगा। तो लेटराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन 1807 में बुकानन व्यक्ति का नाम है, बुकानन के द्वारा किया गया था। इनका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या? ईंट। ईंट समझ रहे हैं ना, जो मिट्टी को आग में पका के बनाते हैं ईंट, उसको ब्रिक्स बोलते हैं, जिससे घर बनाते हैं। भीगने पर यह मिट्टियां मक्खन की भांति मुलायम, भीगने पर यह मिट्टी मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा रखा था, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, बीपीएससी का है या यूपीएससी के हम ठीक से याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा रखा था, निम्नलिखित में से वह मिट्टी का प्रकार क्या है जिसे गीली होने पर मक्खन की तरह मुलायम, मक्खन की तरह मुलायम और सूखने पर ना काफी कठोर ढेलेदार होती है। तो वो मिट्टी का प्रकार क्या है? तो वो है लेटेराइट। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया था जब हम रिवीजन कर रहे थे तब, ठीक है। ये मानसूनी सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है। विशिष्ट माने की, विशिष्ट माने की, विशिष्ट माने की, तो ये विशेषता होता है, इसका ये गुण है। उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन निच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यानी खूब तेज बारिश होता है, ठीक है, और तीव्र ढाल होता है, वहां पे निच्छालन होता है, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी बनती है, यानी इसका निर्माण होता है। बात करें भारत में ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका पश्चिमोत्तर भारत है ना, पूर्व पश्चिम वाला, ये आपका सॉरी पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है। तो जो दक्षिण पश्चिम वाला ये सब भूमि है ना, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इससे कड़ी कड़ी किनारा समझते हैं ना, हाँ। और जब इधर बात करें इधर, तो आपको ना इस किनारा पे लेटराइट मिट्टी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। बता देते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा लेटराइट मिट्टी। आंध्र प्रदेश, आंध्र समझते हैं, आंध्र जहाँ नमी होता है। लेटराइट मिट्टियां आंध्र प्रदेश की अवक्षालित मिट्टियां हैं, जिसकी ना उर्वरकता कम होती है। उर्वरकता, उर्वरकता मतलब उसमें उपजाने की क्षमता कम होती है, ठीक है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, माने ज्यादा ये पाया जाता है, लौह ऑक्साइड और एलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। परंतु इसमें ना नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्व की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी में ये सब कम हो गया। यह मिट्टी भारत के ना केरल, भारत के यह देख लो केरल है ना, तो किनारे किनारे है ना केरल ला, तो केरल, उसके बाद केरल के बाद आपका पूर्वी तमिलनाडु, तो तमिलनाडु हुआ ना जी, तो ये वाला हिस्सा पूर्व का हुआ ना, तो पूर्वी तमिलनाडु, समझ गए, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, और उड़ीसा, उड़ीसा है ना, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, और पूर्वोत्तर में मेघालय। अब मेघालय देख लीजिए, यहाँ है ना मेघालय, कहाँ गया मेघालय, ये रहा मेघालय, पूर्वोत्तर में मेघालय, ये सब जगह पर ना ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है। मेघालय के उत्तरी भाग में और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह मिट्टी भारत में ना 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, ठीक है। अगर बात करें जाए लेटेराइट मिट्टी की, तो पूरे पूरे भारत में जितना क्षेत्र है ना, वो कितना एरिया कवर करता था? 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका ना सर्वाधिक विस्तार केरल में है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आप पिछले दिन पढ़ाए थे काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, ठीक है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, लेटेराइट सबसे ज्यादा केरल, याद रखिएगा। केरल के मालाबार तट, केरल के पूछता है ना कि मालाबार तट कहाँ है, तो केरल 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 में है मालाबार तट। और वहां पे मुपला विद्रोह हुआ था, बताए थे ना,
1920 से 22 के बीच में, यानी 1921 के लगभग, ठीक है। तो कहता है केरल राज्य में, और इसके बाद ना महाराष्ट्र, 2 नंबर पर महाराष्ट्र। कहता है लेटराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्यतः संबंध पाया जाता है। इन्हीं मिट्टी के निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय होती है, ठीक है। यानी जो निचले भाग है उसके मुकाबले ऊपर भाग में मिलेगा ना, उसमें ज्यादा अम्लीयता होगा। पीएच मान पढ़ा है ना आपको, 7 से नीचे होता है, 7 से ऊपर होता है। तो 7 से नीचे सब अम्ल, 7 से ऊपर 7 है जल का, जिसका कोई न टेस्ट है न रंग है, मतलब स्वाद है, उदासीन है, ठीक है, समझ गए। तो ये अम्लीय होता है, समझ गए। तो आपको हम अभी लेटराइट मिट्टी कवर करा दिए, इससे पहले काली मिट्टी कवर करा दिया, ठीक है। यहाँ से हम समझ रहे हैं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं और चाहे तैयारी करना चाहते हैं, उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ ना सारे सब्जेक्ट, साइंस हो, जीके जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सारी चीज तैयारी किया जाता है, लेकिन ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में ये सभी सुविधा लेने के लिए, लेकर के आने के लिए एक साथ हमारे पास ना वो कंपोनेंट सारे उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं नहीं ला रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी एक वीडियो आपके पास प्रस्तुत करने का, ठीक है। ये हमारी कोशिश है, आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोमट मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसको हम कवर करेंगे और यहाँ से क्या प्रश्न आपके लिए बनता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।